हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपी बोर्ड इंग्लिश स्ट्रीम। स्टूडेंट्स, आज आपको स्टडी कराते हैं करैक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ का लास्ट स्टेंजा, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्टेंजा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो आइए इसका आज अटेम्प्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये स्टेंजा अक्सर बोर्ड एग्ज़ाम्स में बार बार आता रहता है। आपको 2020 का 2020 का बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर जो हमारे पास है, तो इस 2020 के अंग्रेजी के 2020 के पेपर में ये स्टेंजा आ चुका है। देखिए, आप ये देख सकते हैं, दिस मैन इज़ फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स और ही हैथ ऑल। इस तरह का ये स्टेंजा अक्सर बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता रहा है। तो आइए आज इसका अटेम्प्ट करते हैं, स्टडी करते हैं किस तरह से इसको एक्सप्लेनेशन को हम सॉल्व कर पाएंगे, आज सीखते हैं। तो सबसे पहले इन लाइंस का स्टडी करते हैं। दिस मैन इज़ फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल। तो पोइट कहते हैं जो सुखी व्यक्ति होता है वो स्वतंत्र होता है। किसके बंधनों से? दास्ता के बंधनों से। किसकी दास्ता? ऑफ होप टू राइज, ऊपर उठने की दास्ता। ऊपर उठने की दास्ता का मतलब सफलता, सफल होने की आशा के बंधन से मुक्त होता है और असफल होने के भय के बंधन से मुक्त होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स। जो सुखी व्यक्ति होता है, चाहे उसके पास धन दौलत हो या नहीं हो, लेकिन वो अपने आप का मालिक होता है, स्वामी होता है। वो किसी के आदेश का पालन नहीं करता, वो किसी के दबाव में काम नहीं करता, वो स्वयं का मालिक होता है। चाहे उसके पास धन दौलत हो या ना हो, चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो, वह अपने आप का मालिक होता है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। उसके पास कुछ भी नहीं होते हुए सब कुछ होता है। स्टूडेंट्स, कैसे होता है? क्योंकि वो संतुष्ट व्यक्ति होता है, उसकी ज़्यादा इच्छाएं नहीं होती हैं। जब इच्छाएं ज़्यादा नहीं हैं, जो भी उसके पास है उसी में वो संतुष्ट है, तो उसके पास कुछ भी ना होते हुए भी सब कुछ होता है। तो आइए स्टूडेंट्स, इसका बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो स्टेंजा होता है उसका सबसे पहले आंसर लिखते समय इंडिकेशन लिखते हैं। जो फर्स्ट लाइन होती है, फर्स्ट लाइन की फर्स्ट 2-3 शब्द हम लिख लेते हैं। दिस मैन इज़ फ्री, जैसे हमने लिख रखा है दिस मैन इज़ फ्री, डॉट डॉट करते हैं। लास्ट वाली लाइन के लास्ट 2-3 शब्द लिखते हैं, ही हैथ ऑल। इससे ये मालूम होता है कि हमने स्टूडेंट ने इस स्टेंजा का एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको बोर्ड एग्जाम में ये स्टेंजा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, इसको शॉर्ट करके इंडिकेशन इस प्रकार से लिख दिया जाता है। उसके बाद रेफरेंस लिखना होता है, जिसमें आपको बताना होता है स्टेंजा किस पोइम से है, किस पोइट ने इस पोइम को लिखा है। कॉन्टेक्स्ट में जो स्टेंजा का मेन पॉइंट होता है उसको लिखना होता है। उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो रेफरेंस में एज बिफोर कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है। ये हमने इसलिए लिख दिया है कि इससे पहले जो स्टेंजा हमने सॉल्व कराए हैं उसमें उसका रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट पूरी तरह से लिखा हुआ है, इसलिए उसको दोबारा से यहाँ रिपीट नहीं किया गया है। लेकिन एग्जाम में आप पूरा रेफरेंस लिखेंगे, पूरा कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं किस प्रकार से कर सकते हैं। पोइट कहता है दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल। तो स्टूडेंट्स, हम हिंदी में समझते हैं कि जो जीवन है उसमें सफलताएं असफलताएं होती हैं। जीवन सुख दुख से भरा होता है, आशाओं निराशाओं से भरा होता है। तो हम लिख सकते हैं पहला वाक्य कि जीवन में सफलताएं असफलता होती हैं, जीवन सफलता असफलता से भरा होता है। तो हम लिख सकते हैं लाइफ, LIFE, लाइफ इज फुल ऑफ सक्सेस, SUCCESS। लाइफ इज फुल ऑफ सक्सेस एंड फेलियर्स, FAILURES। लाइफ इज फुल ऑफ सक्सेस एंड फेलियर्स। और क्या है जीवन में? जीवन में आशाएं हैं, निराशाएं हैं, ये भी लिख सकते हैं। देयर आर, THERE, देयर आर होप्स, HOPES, देयर आर होप्स एंड डिस्पेयर्स लिख सकते हैं निराशाओं को, DESPAIRS। देयर आर होप्स एंड डिस्पेयर्स आल्सो इन लाइफ, LIFE। तो जीवन में और क्या है? जीवन में आशाएं भी हैं, निराशाएं भी होती हैं, सफलताएं भी होती हैं, असफलताएं भी होती हैं। लेकिन जो सुखी व्यक्ति होता है वो क्या करता है इनमें? वो इन सब से स्वतंत्र रहता है, इन सब की परवाह नहीं करता। तो ए हैप्पी मैन
ए हैप्पी मैन कैसा है, स्वतंत्र रहता है। हैप्पी मैन इज फ्री, FREE। जो सुखी व्यक्ति होता है स्वतंत्र रहता है, किन से, फ्रॉम, फ्री फ्रॉम दीज थिंग्स, THESE, दीज थिंग्स, कौन सी चीज़ों से, सफलताओं से, असफलताओं से, आशाओं से, निराशाओं से फ्री रहता है वो, और उसे किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता, वो इन चीज़ों से डरता ही नहीं है, ना असफलताओं से डरता है और ना निराशाओं से डरता है। तो हम लिख सकते हैं ही इज़ नॉट अफ्रेड, AFRAID, ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ हिज, किससे, अफ्रेड ऑफ हिज फेलियर्स, FAILURES, ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ फेलियर्स एंड किससे, डिस्पेयर्स, DESPAIRS, डिस्पेयर्स, निराशाओं से, असफलताओं से वो डर नहीं लगता उसको। वो और क्या करता है, वह हर परिस्थिति में समान व्यवहार करता है, चाहे वो सफल हो चाहे असफल हो, चाहे वो निराशावान हो और चाहे आशावान हो, दोनों परिस्थितियों में समान व्यवहार करता है। तो हम लिख सकते हैं ही बिहेव्स, बी बनाना था, H बन गया, BEHAVES, ही बिहेव्स किस प्रकार से वो व्यवहार करता है, अलाइक, ही बिहेव्स अलाइक, ALIKE, अलाइक का स्टूडेंट्स मतलब होता है समान। ही बिहेव्स अलाइक बोथ, दोनों के लिए हम बोथ लगा सकते हैं, बोथ किस किस में, इन सॉरो, SORROW, बोथ इन सॉरो एंड जॉय, JOY। वह खुश हो तो भी वैसा ही व्यवहार रहता है उसका, और दुखी हो फिर भी वो ज़्यादा दुखी नहीं होता, समान व्यवहार, बैलेंस्ड बिहेवियर होता है उसका। तो स्टूडेंट्स ये 2 लाइन्स का एक्सप्लेन हो गया है। अब करेंगे यहाँ से लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स। तो जो सुखी व्यक्ति होता है वो कैसा होता है, वो गरीब हो सकता है, जिसके पास धन नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी वो अपने आप का स्वामी होता है। तो हम लिख सकते हैं ही इज वेरी पुअर, POOR, ही इज वेरी पुअर। और क्या कह सकते हैं, यट, बाई ET, यट लिखना था, बाई ET, यट मीन्स फिर भी, वह गरीब है फिर भी, ही इज द मास्टर, MASTER, ही इज द मास्टर ऑफ हिमसेल्फ, SELF। वह गरीब है तो क्या हुआ, अपने आप का मालिक तो है, उस पर अपने आप का अधिकार तो है, उस पर कोई दूसरा अधिकार तो नहीं चला सकता, कोई दबाव तो नहीं दे सकता उस पर, वो अपने आप का मालिक बन के रहता है, स्वाभिमान से भरकर रहता है वो। और स्टूडेंट्स कैसा होता है, एंड हैविंग नथिंग, ही है तो और कुछ भी नहीं होते हुए सब कुछ होता है। किस तरह से होता है, क्योंकि वो जितना भी उसके पास है उसमें वो संतुष्ट होता है। तो हम लिख सकते हैं वो पूर्ण रूप से संतुष्ट होता है जो भी उसके पास होता है उससे। तो ही इज फुली सेटिस्फाइड, फुली मीन्स पूर्ण रूप से, सेटिस्फाइड, SATISFIED, ही इज फुली सेटिस्फाइड, पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है, किससे, वाट ही हैज़, जो कुछ भी उसके पास होता है उससे पूरी तरह से वो संतुष्ट होता है। ही इज फुली सेटिस्फाइड विद वाट ही हैज, सॉरी यहाँ पर हम विद रह गया हमारा लिखने को, विद, ही इज फुली सेटिस्फाइड विद वाट ही हैज। स्टूडेंट्स ये दोबारा से लिखना पड़ता है इसलिए हमने यहाँ पर इसको करेक्ट कर दिया है। तो ही इज फुली सेटिस्फाइड विद वाट ही हैज, जो भी उसके पास होता है उससे पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता है। और क्या लिख सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा इच्छाएं नहीं करता। ही डज नॉट विश, WISH, वो इच्छा नहीं करता, फॉर मोर, MORE।
ही डज नॉट विश फॉर मोर या ही डज नॉट डिज़ायर फॉर मोर, बहुत ज़्यादा इच्छाएं नहीं होती हैं उसकी। जब इच्छाएं नहीं होती हैं तो वो संतुष्ट व्यक्ति होता है, उसके पास कुछ भी नहीं होते हुए भी सब कुछ होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर विदाउट, WITHOUT, विदाउट हैविंग, HAVING, विदाउट हैविंग रिचेज, RICHES, रिचेज मीन्स धन संपत्ति, यहाँ कह सकते हैं विदाउट हैविंग रिचेज, ही हैज़ ग्रेट, GREAT, हमने यहाँ ट्रेजर लिखा है TREASURE, हमने खजाना बना दिया उसके पास। विदाउट हैविंग रिचेज, धन संपत्ति ना होते हुए भी, ही हैज़ ग्रेट ट्रेजर, बड़ा खजाना होता है। क्या होता है? WHICH, विच इज हिज सेटिस्फैक्शन, SATIS, सेटिस्फैक्शन, FACTION। तो क्या होता है उसके पास? सेटिस्फैक्शन होता है। तो ही इज फुली सेटिस्फाइड विद व्हाट ही हैज़, उसके पास जो भी है उससे संतुष्ट रहता है। तो ही डज नॉट विश फॉर मोर, वो अत्यधिक इच्छाएं नहीं करता। इसलिए विदाउट हैविंग रिचेज, उसके पास कुछ भी नहीं होते हुए भी, ही हैज़ ग्रेट ट्रेजर, उसके पास बड़ा खजाना होता है। और वो खजाना क्या है? विच इज़ हिज सेटिस्फैक्शन, जो उसका संतुष्टि होती है, उसकी जो संतोष रूपी धन होता है वही उसका सबसे बड़ा खजाना होता है। वो इच्छा नहीं करता किसी भी चीज़ की, ज़्यादा इच्छा नहीं होती हैं। अब सपोज करिए स्टूडेंट्स, आपके पास साइकिल है और आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं, आपकी इच्छा नहीं होती है कि हमारे पास मोटरसाइकिल हो। तो जब आपकी इच्छा ही नहीं हो रही कि आपके पास मोटरसाइकिल हो, आप साइकिल से ही संतुष्ट हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके पास मोटरसाइकिल ना होते हुए भी मोटरसाइकिल होती है। इसी तरह से हमारे पास पानी पीने के लिए मिट्टी का घड़ा है, मान लीजिए, उसमें ठंडा पानी होता है, अच्छा लगता है। सपोज करिए आप अपने घड़े से संतुष्ट हैं पूरी तरह से, आपका मन नहीं होता कि आप फ्रिज ले लें, आपके पास फ्रिज हो। तो आपके पास फ्रिज ना होते हुए भी फ्रिज है, इसी को संतोष रूपी धन कहते हैं स्टूडेंट्स। तो जो सुखी व्यक्ति होता है वो जितना भी उसके पास है उसी में संतुष्ट हो जाता है। इस तरह से उसके पास कुछ भी नहीं होते हुए भी सब कुछ होता है। जब सुखी व्यक्ति नहीं चाहता कि उसके पास में बड़ा मकान हो, गाड़ी हो, कार हो, नौकर चाकर हो, जब उसकी इच्छाएं नहीं हैं, जब इच्छा नहीं है तो समझिए उसके पास ये चीज़ें ना होते हुए भी होती हैं। तो यहाँ पॉइंट यही मैसेज देता है स्टूडेंट्स कि संतोष रूपी जो धन होता है, सेटिस्फैक्शन का जो धन होता है, वो सबसे बड़ा धन होता है। और जब व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है तो उसके पास कुछ भी नहीं होते हुए, चाहे वो गरीब हो, फिर भी वो अमीर होता है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ का लास्ट पोएम का लास्ट स्टेंजा। जो कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ का पोएम है उसका लास्ट स्टेंजा जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से आप प्रिपेयर करें, तैयार करें और एग्ज़ाम में अच्छे अंक आप लाएं, यही हमारी आशा है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।